नमस्कार, स्वागत आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्की खबर। आज के अंक में बात करेंगे एक्सपीओ के बारे में। दोस्तों, लगातार एक्सपीओ के बारे में अपडेट्स हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देते आए हैं और हमने जैसी भी सिचुएशन रही हो, जिस प्रकार की भी चीज़ें सामने आई हो, कोई हमें गुड न्यूज़ लगी हो हमने आपको बताई कि इसलिए गुड है, और जो बैड लगी वो उसके लिए बताया कि हमने बैड है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार मैंने अपडेट्स कम की हैं एक्सपीओ से लेकर। उसका कुछ मुख्यतः कारण है, उनके बारे में आज आपसे अपने विचार साझा करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्की खबर। दोस्तों, हम यहाँ किसी कंपनी प्लान को प्रमोट या डिमोट करने नहीं आए हैं। हमारा मकसद अपने सब्सक्राइबर तक, अपने व्यूअर्स तक उचित और सही जानकारी प्रदान करना है, ताकि वो किसी माफ कीजिए किसी नुकसान से बच सके और खुद भी बचे और अपने यार दोस्तों को भी बचा सके। क्योंकि पहले ही बहुत सारी कंपनियों के माध्यम से या पहले ही एक्सपी में बहुत सारा पैसा लोगों का अटका पड़ा है, तो हम चाहते हैं कि नया पैसा ना तो उनका खुद का अटके, ना किसी दूसरे का वो लगवाएं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना है। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, एक्सपीओ में पूरा मैटर अब नाक की लड़ाई बनता सा जा रहा है। जितने ग्रुप्स हैं उसमें लड़ाई झगड़ी डेली की बात हो गई है और कुछ लीडर बैड कोप पे गुड कोप का गेम खेल रहे हैं। जब मैं ये कह रहा हूँ कि लोग जानबूझ के ऐसा गेम खेल रहे हैं, तो इसके पीछे के लॉजिकल कारण समझ में आते हैं। कुछ ग्रुप्स हैं जिनको चलाने वाले वो खुद लीडर हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब ये कहने लगे हैं कि नहीं, एक्सपीओ नहीं देगी अमाउंट। तो कुछ लोग ये करें नहीं, अभी आप पॉजिटिव रहे, नेगेटिव नहीं रहे। एक्चुअल में ये जो लोग एक्सपीओ को गरिया रहे हैं, ये उनके प्लान का हिस्सा है। उनको पता है कि हम लोगों के साथ अगर सिंपैथी गेन नहीं कर पाएंगे, लोगों के साथ मिल नहीं पाएंगे, तो हम लोगों को अगले समय के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब कुछ लोगों को ये लगेगा कि भाई टॉप लीडर्स में से कुछ लीडर हमारे साथ एंगेज कर रहे हैं, हमारी बातों को समझ रहे हैं और हमारी बातों को उठाने के लिए आगे आ रहे हैं, तो हमें इन पे भरोसा रखना चाहिए। और जो चीज़ें अब तक हमारे लीडर्स के हाथ में है, जो चीज़ें उनकी कमान में, हम उनकी कमान में ही रखें और पूरे मामले को अपने हाथ में ना लें और खुद से कुछ एक्शन ना उठाएं। और बाद में ये लोग जो आज एक्सपीओ को गरिया रहे हैं, एक्सपीओ के बारे में कुछ कुछ कह रहे हैं, ये लोग आपको अलग से टाइम देंगे और कहेंगे कि हम लगे पड़े हैं और हमारी बात हुई है, आप कुछ समय के लिए और वेट करें। कुल मिलाकर दोस्तों, ये समय को बढ़ाने का गेम चल रहा है, जो आज मेरे को समझ में आ रहा है, जो आज के माहौल में जो लग रहा है। क्योंकि जिस प्रकार की बातें कही जा रही हैं, जिस प्रकार से एक बहुत टॉप लीडर ने, एक बहुत अच्छे आदमी ने 15 फरवरी का एक झूठ फैलाया था, एक भ्रम फैलाया था कि शिवरात्रि के दिन सबका विड्रॉल आने वाला है। यानी कि उस आदमी ने शिवरात्रि जैसे पवित्र दिन का भी ख्याल नहीं रखा अपने व्यूअरशिप के लिए, अपने नाम का और काम के लिए। उस बंदे ने हिंदू धर्म के इस पवित्र दिन को और शंकर भगवान का नाम का इस्तेमाल खाली अपने व्यूअरशिप के लिए किया और लोगों को मिस गाइड करने के लिए किया। और जब 15 फरवरी आके चली गई, तो वो लोग 2-3 दिन पहले ही मैं उनको देखने लगा था, 12 तारीख के आसपास ही, वो कैसे माहौल बदलने लगे थे। उन्होंने पहले ही उनके दिमाग में प्लानिंग थी हमें क्या कहना, और उसी टाइम पे ये लोग कहने लगे थे कि भाई मैं गारंटी नहीं दे सकता, या मैं वेट नहीं करूंगा, या मैं खिलाफ हो जाऊंगा अगर 15 फरवरी के बाद कुछ नहीं होता है। क्या खिलाफ हो गया? कितने आंदोलन के लिए रोड पे उतरे, कितनी एफआई दर्ज करा दी उन्होंने। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ भी जो आपके टॉप लीडर्स हैं, जो आपको डेली आके कहानियां सुनाते हैं, मनोहर कहानियां सुनाते हैं, जो डेली आके आपको मिठी गोलियां बांटते हैं और लॉलीपॉप्स बांटते हैं, गोलियां देते हैं, ये लोग आपके साथ गुड को पर बैड को का गेम खेल रहे हैं। ये पूरे मामले को ठंडा करना चाह रहे हैं और उसके लिए इनको जो भी स्ट्रेटजी समझ में आती है, जो इनको बातें समझ में आती है, आगे ऊपर से आती है, उसके हिसाब से ये एक पूरी प्लानिंग के तहत आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग पहले दिन से ही पॉजिटिव रहो की रट लगा के बैठे हैं, और कुछ लोग गलत है, कभी गलत बोलते हैं, कभी सही बोलते हैं, और पूरे मामले को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। वो दिन जब दूर नहीं है जब हम देखेंगे कि अगली डेट का निर्धारण कर दिया जाएगा या उसका अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, ये बताते हुए कि जी अभी के समय में ये टेक्निकल इश्यूज आ गया है। और जो लोग आज एक्सपीओ को गरिया रहे हैं, जो आज 15 तारीख का नाम ले रहे थे या उससे पहले का नाम ले रहे थे, जो वो गरिया रहे, वो भी लोग उस बात को जस्टिफाई करते मिलेंगे, चलो यार कोई बात नहीं, मैनेजमेंट ने कहा है तो हम 2 दिन, महीने या 3 महीने और वेट कर लेते हैं, तब तक क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे लोगों को आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये लोग जो सो कॉल्ड लीडर्स, जिसको मैं बोलता हूँ, जो
10 कंपनियों में पहले लोगों को लुटा चुके हैं और ये 11वीं कंपनी होगी उनकी, उनकी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनसे किसका नुकसान हो रहा है, किसका फायदा हो रहा है। ये लोग एक चरण चुंबक हैं और पिशाच हैं और खून पीने वाली वो कीटाणु हैं जिनका मकसद लोगों का पैसा लूटना और अपना घर बनना है। इनको इस बात से कोई मतलब नहीं होती कि जो पैसा निकलवाया जा रहा है उससे सामने वाले को क्या तकलीफ हो रही है। इनको सिर्फ इस बात से मतलब होती है कि मेरे पास और मेरे घर के आ रहा है। और उसके बाद जब से इन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए, अरबों रुपए कमा लिए, लाखों रुपए कमा लिए, तो अब ये देख रहे हैं कि मैं जो मैंने कमाया उसको मैं कैसे बचाऊं। और बहुत सारे जो लीडर हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, ये ऑलरेडी किसी न किसी कंसेप्ट में जुड़ चुके होंगे, किसी और कंपनी में जा चुके होंगे और वहाँ अच्छी सेटिंग लेके परसेंटेज पे काम करते होंगे या अच्छा लेवल इनको मिल गया होगा जहाँ इनको बनी बनाई टीम मिल गई होगी। उनको पावर लैक्स वगैरह बोलते हैं, स्पोर्ट लैग बोलते, स्पोर्ट बोलते हैं, क्या क्या उन्होंने नाम बना रखे हैं। तो ये ऑलरेडी हो चुका होगा कि ऐसा नहीं है कि ये चीजें मैं बता रहा हूँ और ये हो ही नहीं होंगी। और बहुत सारे साथी हैं जो हमारे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको जरूर ये बात सामने उनके आ चुकी होगी या उनको ये ऑफर आ चुका होगा उनके लीडर की तरफ से। अब वो चलता रहेगा, आप इस तरफ भी ज्वाइन करें और यहाँ से भी अमाउंट कमाते रहे, वो लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि पूरी कम्युनिटी और पूरे जो हमारा व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर है 15,000 के आसपास, उनको पता लगे कि किस प्रकार का गेम एक्सपीओ के लीडरों के द्वारा चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि अमाउंट आने के लिए जो समय बार बार दिया जा रहा है वो फेल हो रहा है। 15 फरवरी की पहली बार बात एक्सपीओ के द्वारा 25 फरवरी के समय भी की गई थी कुछ लीडर्स के द्वारा। उसके बाद उसको 13 दिन बढ़ाते हुए 28 फरवरी को जो टेलीग्राम पे लोग लाइव आके बोल रहे हैं, उन्होंने उसको क्या बोलते उसको कॉमन कर दिया या लोगों के दिमाग में फिट कर दिया। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी एक पॉजिटिव सिंगल तक कोई नजर नहीं आ रहा है। लोग ईडी ने केस दर्ज नहीं किया, ईडी ने प्रेस रिलीज नहीं की है, ईओडब्ल्यू ने कुछ नहीं किया है, इस प्रकार की बातें करके लोगों का ध्यान तो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि चलो उन्होंने कार्रवाई नहीं की है, लेकिन एक्सपीओ ने क्या किया है। तो उम्मीद है कि आप भी इस बात का वर्षन जो ढूंढेंगे और जो नैरेटिव का खेल खेला जा रहा है उसको आप जरूर समझेंगे। तो आज के अंक में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अंक में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना, अगर हमारी मेरी बात से आप अगर सहमत है तो कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लग रहा है, क्या चल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि लीडर्स लोग नए कंसेप्ट में जा चुके हैं तो आप भी बताइए कि तो आपके पास ये ऑफर आया है, और नहीं आया तो नहीं का जवाब लिखें। इसके अलावा दोस्तों ये लिखें कि क्या 28 फरवरी तक अमाउंट मिलेगा या एक डेट का हमें और अनुपालन करना पड़ेगा या वेट करना पड़ेगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अंक में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। नमस्कार।